हेलो दोस्तों, अगर आप भी मैट्रिक एग्जाम में टॉपर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। अगर आप भी क्लास 10th का एग्ज़ाम 2025 में दीजिएगा, अगर आपका भी मन है कि हम भी टॉपर बने तो इस वीडियो को देखिए आप ध्यान से। इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखा गया है कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में टॉपर कैसे बने। टारगेट स्टेट टॉपर 2025। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जो आप मैट्रिक का बोर्ड एग्जाम दीजिएगा उसमें कुल आपको 6 गो सब्जेक्ट पढ़ना है, जिसमें से आपका जो इंग्लिश होता है, जब आपको बिहार बोर्ड का एग्जाम देना है तो इंग्लिश में इसका जो मार्क्स होता है, इंग्लिश का मार्क्स नहीं जोड़ा जाता है, इसका एड नहीं होता है। तो इसलिए तो आपको एग्जाम जैसे कि किस किस सब्जेक्ट का आपका मार्क्स एड होगा। सबसे पहले है मैथ, उसके बाद से साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, हिंदी। ये आपका 5 गो जो सब्जेक्ट है, इसका आपका मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम में ऐड होगा। तो कौन कितना मार्क्स का होता है सबसे पहले समझ लीजिए। जो आप मैथ का एग्जाम दीजिएगा वो टोटल आपका 100 नंबर का होगा। साइंस का दीजिएगा 80 नंबर का, सोशल साइंस का भी 80 नंबर का, संस्कृत का भी 100 नंबर का, हिंदी का 100 नंबर का। और जो आप साइंस और सोशल साइंस का एग्जाम दीजिएगा तो आपको प्रैक्टिकल में साइंस में 20 मिलता है आपके स्कूल से, और सोशल साइंस में प्रैक्टिकल में 20 मिलता है आपके स्कूल से। 20 नंबर तो आपके स्कूल से मिलेगा, 20 नंबर आपके स्कूल से मिलेगा। तो आपका इसमें भी हो जाएगा 100 नंबर, इसके भी 100 नंबर। अगर आपका स्कूल से अच्छा संबंध होगा, स्कूल में आपका प्रैक्टिकल जो फाइल होता है उसको आप बना के ले जाइएगा। और किसी किसी स्कूल में पैसा से भी होता है, पैसा दे देते हैं वहाँ पर अपने स्कूल में, तो उससे भी आपका प्रैक्टिकल में 20 में 20 नंबर मिल जाता है। यहाँ तो आप 20 में 20 पा लीजिएगा, यहाँ भी 20 में 20 पा लीजिएगा। तो आपका ऐसे जोड़िएगा तो आपका कुल नंबर होगा 500 नंबर, आपका टोटल नंबर 500 नंबर का। अगर आपको बिहार टॉपर बनना है तो हम जैसे लिखे हैं इसे जोड़ करके 494 नंबर होने, यानी मैथ में आपको 100 में 100 लाना है, साइंस में भी 100 में 100 लाना है, और आपका सोशल साइंस में भी आपको 100 में 100 लाना है। संस्कृत में आपका टारगेट होना चाहिए 97+, हम कम ही लिखे हैं संस्कृत में, और हिंदी में भी 97+। ऐसा हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि आपका 97 से बेसी आ सकता है, किसी का स्टूडेंट का 99 भी आता है, 99 भी आता है, इसमें 100 भी आता है, लेकिन आपका सबसे अधिक आपका ध्यान जो होना चाहिए आपका पढ़ाई पर किस किस सब्जेक्ट पर होना चाहिए उसको मैं क्रमवार रूप से मैंने लिख दिया है। सबसे पहले आपका मैथ पर ध्यान होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद से आप इंटर का पढ़ाई कीजिएगा तो उसमें सबसे जरूरी आप मैथ सब्जेक्ट लीजिएगा तो आपका मैथ होगा। आप आगे इंजीनियरिंग कीजिएगा, चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कीजिएगा, तो सबसे जरूरी आपके जीवन में मैथ है, इसलिए आप मैथ पर आपको सबसे अधिक ध्यान देना है। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि मैथ में आपका 100 में 100 है। कैसे 100 में 100 आपका मैथ में आएगा वो आगे इस वीडियो में मैं बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। अब आपका है साइंस में, तो साइंस में भी आपको 100 में 100 लाने की कोशिश करना है। ये नहीं सोच रहे कि इतना है कैसे आएगा। हर साल सैकड़ों बच्चों का 100 में 100 आता है, तो आपका भी तैयारी कीजिएगा उस लेवल की, तो आपका भी 100 में 100 आ जाएगा। और सोशल साइंस में भी 100 में 100। इसके लिए आपको करना क्या है, और संस्कृत हिंदी को सबसे पहले तो आपको 3 गो सब्जेक्ट साइंस, सोशल साइंस और मैथ को आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है आपको। उसके बाद से हिंदी और संस्कृत पर ध्यान देना है। इन एक नंबर का है, मैं माना कि हाँ ये भी 100 नंबर का है, लेकिन आपका जीवन में जब देखिएगा तो सबसे ज़्यादा यही काम आएगा। संस्कृत तो आगे बहुत कम बच्चे लेते हैं, और हिंदी, तो हिंदी में आप सबसे पहले ग्रामर पढ़ने का कोशिश कीजिएगा, उसके बाद से किताब पढ़ने का। और इंग्लिश में आपका जैसे कि मार्क्स एड नहीं होता है, तो ऐसा नहीं है कि इंग्लिश नहीं पढ़ना है, आपका टारगेट होना चाहिए 75 से कम हमारा टॉपर बन रहा है तो इंग्लिश में नहीं आना चाहिए, 75 से अधिक आना चाहिए। तो सबसे पहले इंग्लिश में आप ग्रामर सेक्शन पर ध्यान दीजिएगा, उसके बाद से आप बुक पढ़िएगा। पहले ग्रामर सेक्शन अपना मजबूत कर लीजिएगा, क्योंकि आप आगे आपके जीवन में ग्रामर सेक्शन का बहुत योगदान रहेगा। तो आगे समझिए। अब तो मैथ में, साइंस में, सोशल साइंस में 100 में 100 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले ऑल जो जितने भी चैप्टर हैं और जितने लेसन है आपके साइंस, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, उस पर आपका कमांड होना चाहिए। सभी को सबसे पहले आप बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिए। उसके बाद से जो आपका 2009 से 2024 तक का 2025 में एग्जाम दीजिएगा तो उसका क्वेश्चन बैंक मार्केट्स ले लीजिए, और हर चैप्टर का लगाते रहिए आप कि 2009 में इस चैप्टर से कौन क्वेश्चन पूछा गया है, 2010 में कौन क्वेश्चन पूछा गया, ऐसे ही आप उसको पूरा लगा लीजिए। उसके बाद से ये भी जब खत्म हो जाता है तो जो आपका प्रैक्टिस सेट आता है, प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन आता है, तो उसको आप लगा सकते हैं आपका एग्जाम से 2-3 महीना पहले। ये भी आप खरीद लीजिएगा। इसका आप ऐसा तैयारी कर लीजिएगा, आपका पूरा चैप्टर पर कमांड रहेगा, 2 क्वेश्चन बैंक पूरा लगा लीजिएगा, तो आपका
100 में 100 आ जाएगा। इस पर सबसे अधिक आपका 100 में 100 आने के लिए निर्भर करता है कि आपकी राइटिंग कैसी है, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। मान लीजिए किसी ऐसा माना कि मैंने आपकी मैथ में तो 100 में 100 आ जाएगा, राइटिंग थोड़ा सा खराब रहेगा, आपका आंसर और बनाने का तरीका सही होना चाहिए। अब माना कि मैंने साइंस में आपका थोड़ा सा राइटिंग खराब है और सोशल राइटिंग खराब है, तो आपका माना कि 99 नंबर आ गया, तो ये भी कोई कम नहीं होता है। इसमें भी माना कि 99 नंबर आ गया, तो ये भी कोई कम नंबर नहीं होता, लेकिन आपका टारगेट होना चाहिए कि हाँ 100 में 100 है। अब वैसा एग्जामिनर पर निर्भर करता है कि हाँ आपका 1 नंबर काट ले तो उससे ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका टारगेट होना चाहिए कि 100 में 100 आए। अब इसमें संस्कृत में 97 प्लस, इसमें 97 प्लस। हाँ, इसके लिए सबसे जरूरी आपका राइटिंग है, तो राइटिंग को आप अभी से आप सुधार सकते हैं। उसके बाद से ऐसे आप जोड़िएगा, ऐसे 100 में 100, 100 में 100, 100 में 100 ऐसे। उसके बाद से इसमें जोड़िएगा 97, 97 ऐसे आपका हो रहा है 494 प्लस। इस साल आप प्रीवियस टॉपर देखिएगा कि पहले कितना नंबर लाकर स्टूडेंट टॉपर हुए हैं। प्रीवियस टॉपर 2020 से हम ले रहे हैं, 2020 में जो टॉपर आया था उसका आया था 481 नंबर, 2021 में आया था 484 नंबर, 2022 में आया था 487 नंबर, 2023 में आया था 489 नंबर, और इस साल 2024 में भी आया है कितना 489 नंबर। तो आप देख सकते हैं इसे 2-3 नंबर का, जैसे कि 81 आया था 3 नंबर बढ़ा है, फिर से 3 नंबर बढ़ा है, और फिर से 2 नंबर बढ़ा है, और फिर से यहाँ पे एक भी नंबर इंक्रीज नहीं हुआ है। इसको आप देख सकते हैं। तो आप 2025 में एग्जाम देना चाहिए तो आपका टारगेट होना चाहिए 490 प्लस। अगर आपका आ जाता है तो आप टॉपर हो जाइएगा। हमारे ख्याल से 490 92 आपका आ जाता है, 92 प्लस या 92, तो आप 2025 का टॉपर हो जाइएगा। तो आपका टारगेट होना चाहिए यहाँ पर ऐसे जो है 494 आया है, मतलब आपका 490 प्लस आता है तो आप टॉपर हो जाइएगा, पूरा स्टेट टॉपर। इसको आप ध्यान से देख सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, जो आपका एग्जाम होता है आपको प्रैक्टिकल के छोड़ के आपको पूरे 460 नंबर का एग्जाम देना है। इंग्लिश को हम छोड़ दे रहे हैं क्योंकि इंग्लिश का मार्क्स नहीं होते, इंग्लिश को हम यहाँ पर नहीं जुड़े हैं। तो आपका टोटल जो ऑब्जेक्टिव आता है 230 नंबर का, 230 में आपका टारगेट होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव गलत होगा इसका मतलब अपने पैरों पर खुद से कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव आपको, क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव आ रहा है इस समय, तो आपका 50 को उसमें से बनाना है। तो आप ऐसे भी चुन के 50 को जो आपको सबसे सटीक आंसर लगे, जो आपको पूरा बढ़िया रूप से आता है, उसको आप बना सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में आपका 230 में आपका टारगेट होना है कि 230 है, और सब्जेक्टिव में मान लीजिए लिखने में आपको 1-2 नंबर कटता है तो उससे ज़्यादा कुछ बात नहीं, उस आप ही नहीं कटेगा, वो सभी किसी का कटता है। तो आपका इसमें टारगेट होना चाहिए। तो इसमें 230 में आपका 225 प्लस या 220 प्लस आ जाएगा इसमें सब्जेक्टिव में। तो आपका ऐसे हो रहा है 455, और स्कूल से मिलेगा 40 नंबर 495। यही आप 490 प्लस टारगेट लेकर रखिए, आप भी 2025 के बोर्ड एग्जाम में टॉप कीजिएगा। जी, जय हिंद।